पाकिस्तान में ऐसे भी हुआ है कि हिंदू जो सैंपल्स हैं हमारे, ओम जो सैंपल है, उसके चप्पल बनवाए गए थे। फैक्ट्री एक से चप्पल बने थे, बाकायदा बिके थे, फिर आइडेंटिफाई होते थे, पुलिस कार्रवाई हुई, तो बंद हुए थे। अगर मुस्लिम का बच्चा इस्लामियत पढ़ रहा है तो फिर उसको भी राइट होना चाहिए हिंदू के बच्चों को अपना अल्टरनेटिव रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ सके। सिर्फ ये हमारी डिमांड थी और उसका कोर्स आया, और कोर्स में कोई भी जो है ऑर्थोडॉक्स बात हमने नहीं डाली। He was also one of the people who told Shehbaz Bhatti कि you need to leave Pakistan, don't go to, मतलब he was warned from such high level of people. He still chose to fight for this, and then he was killed few months after. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हमारी जो एनुअल माइनॉरिटी राइट्स मार्च है पॉडकास्ट, वो हम कर रहे हैं। सज्जल शफीक हमारे साथ हैं। अगर आप शफीक नाम से पहचान गए होंगे तो आप बिल्कुल ठीक हैं। वेस्टर गजाला की बेटी हैं, माइनॉरिटी राइट्स मार्च की ऑर्गेनाइज़र हैं, एक वुमेंस राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की एक्टिविस्ट हैं। और डॉक्टर विनेश कुमार भी हमारे साथ हैं, जो भी एक माइनॉरिटी राइट्स मार्च के ऑर्गेनाइज़र हैं, योगा करते हैं, वेदास में एक्सपर्ट हैं, और जो हमारे करिकुलम में हिंदू हेट है उस पर भी काम करते हैं। और मैंने स्पॉइलर ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन ब्रीफली एक और भी इनका तारुफ है कि ब्रीफली इन्होंने कोशिश की थी कि शहजाद को भी योगा करा सकूं। तो आपके ज़िंदगी के फेलियर्स में ये कितना बड़ा फेलियर था कि इस आदमी से भी योगा हम करवाने की कोशिश की। बिल्कुल। जिस दिन आप आए थे, आई वाज सो हैप्पी कि शहजाद भाई आज योगा पे आए हैं, और मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाया था कि लोगों को बताऊंगा कि शहजाद भाई योगा भी करते हैं। कोशिश पर शहजाद भाई शायद उसी दिन ही आए थे। वो शायद फर्स्ट डे लास्ट डे था योगा का। मैं भी मत करो ये पॉडकास्ट। उसके बाद उस दिन में मुझे कोई मिला कि मैं आपसे जिम में मिला था, मतलब वही एक दिन था जो मैं साल में आया था और आप मुझसे मिल लिए। लकीली यू अटेंडेड योगा क्लास। जी, हमने सोचा थोड़ा लाइट स्टार्ट कर लें, क्योंकि ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान में माइनॉरिटी राइट्स की बात होती है तो इतने मसले हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में वाक़या बल्दिया टाउन का काफ़ी न्यूज़ में आया, उस पर दो राय हर जगह होती हैं। जिस तरह हमेशा ये इश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, तो आप अगर वो केस मैनेज कर रही हैं तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस केस में? अच्छा, बल्दिया टाउन का जो वाक़या है ना, उससे बात इसलिए शुरू करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये हमारे डोर स्टेप पे आ गया है। कराची जहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, अब यहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। और ये वाक़या ऐसे शुरू हुआ कि पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए एक सुबह कुछ 4 दुकानों को एक पोस्ट आती है, और उसमें कुछ कुरान के बर्न सफ़े मौजूद होते हैं। एक लड़के की पिक्चर होती है और एक NIC होता है, और उस पे जो नाम लिखा हुआ होता है जिस बंदे का, उस एक एड्रेस लिखा होता है कि ये इस पते से आई है, वो भी उसी मोहल्ले का होता है। और जिस बंदे का बेटे का जिस बंदे का फ़ोन नंबर लिखा होता है, वो बंदा, उसका नाम भी सेम होता है, और वो बंदा गुजर चुका हुआ है, ही हैज़ पास्ड अवे। और उसके बेटे की पिक्चर है, द पर्सन हु हैज़ पास्ड अवे, उसके बेटे की पिक्चर होती है, और उसकी वाइफ का NIC होता है। और विदाउट लॉजिकल थिंकिंग एक मॉब फॉर्म हो जाता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लड़का बच इस तरह से जाता है, अजीम उसका नाम है, क्योंकि वो उस दिन जॉब पे था, वरना वहाँ पूरा मॉब फॉर्म हो गया था और हमला करने के लिए उसकी माँ वहीं मौजूद थी और मारने के लिए। और ये किसी ने भी नहीं सोचा कि लॉजिक किसी ने यूज़ नहीं करी, किसी ने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं यूज़ करी कि कोई बंदा अगर तौहीन कर रहा है तो वो साथ अपनी पिक्चर क्यों अटैच करेगा, वो साथ अपना NIC क्यों अटैच करेगा, पता क्यों अटैच करेगा, ये सब नहीं सोचा जाता। और कराची जैसे शहर में मॉब बन जाता है और बाकायदा जलाने की और मारने की बातें वहाँ होती है। लेकिन शुक्र है कि जो रेंजर्स के वहाँ पे लोग हैं, पुलिस जो है, उन्होंने पहली बार जो है फुर्ती दिखाई और इस मॉब को कंट्रोल किया, सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया, और वो लड़का वहाँ था नहीं, इस वजह से बच गया। आई वुड से दैट इज़ द ओनली रीज़न ही इज़ सेफ। लेकिन नज़र आ रहा है कि ये फैब्रिकेटेड है, ये हालात ख़राब करने के लिए, वहाँ से क्रिश्चियंस को निकालने के लिए किया गया है। फिर भी पर्चा ब्लास्फेमी का कट चुका है। दैट इज़ वेरी सैड।
और मॉब वायलेंस जो है वो हमारे दरवाजे पे पहुंच चुकी है। डॉक्टर शाहनवाज का जब कत्ल हुआ तो हमने रियलाइज़ किया कि सिंध में पहुंची और एक कैंपेन चली थी, सिंध रिजेक्ट्स एक्सट्रीमिज़म, लेकिन अब ये कराची में भी पहुंच चुकी है और कराची में बाकायदा एक साजिश के तौर पे किया गया कि यहाँ से क्रिश्चियन घर खाली करा दिए जाएं, क्रिश्चियंस की वहाँ पे जो दुकानें हैं, क्रिश्चियन जो रहते हैं उनके उस पर कब्ज़ा किए जाने की पूरी एक प्लान्ड स्कीम है। लेकिन सैडली पर्चा फिर भी कटा है, केस फिर भी चल रहा है और वो फैमिली जो है उनको घर छोड़ना पड़ा है। कभी भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ को अब रिटर्न नहीं कर सकेंगे। दे आर लकी दैट दे सर्वाइव विद देयर लाइफ। भी हैदराबाद में भी लास्ट ईयर या कोविड के दौरान एक वाकया इसी तरह का बिल्कुल बिल्कुल हुआ था वहाँ हिंदू कम्युनिटी के बहुत जी, सारे वो दुकानात छत से थे सदर बारिश में। में बिल्कुल, तो उसमें भी यही हालत थी कि वो दुकानात शायद खाली करवाना चाह रहे थे सदर मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे हिंदू डॉक्टर्स वगैरह हैं। तो उस बिल्डिंग में भी ऐसे ही इल्ज़ाम, सफाई वाला कोई पर्चा मिला जिसकी कोई तस्दीक भी नहीं थी कि किसने जो है नीचे वो कूड़े में मिला है, पर एक मॉब इकट्ठा हो गया। और मैं इस चीज़ में जो अभी हालिया वाक़या जो बहन बता रही हैं बल्दिया टाउन का, इसमें संगार एसएसपी जो है उसने बड़ा एक अच्छा इक़्तिदाम किया। मॉब को वहाँ आपने वीडियो देखी होगी किस तरह उस एसएसपी ने लेक्चर दिया है, वो थोड़ा हैंडल किया है। अदरवाइज़ सच में उस बच्चे की जान तो चली जाती हैदराबाद जानती में भी पुलिस ने पुलिस और अच्छा रेंजर्स काम ने किया कुछ था। इस तरह, और कुछ सोशल वर्कर्स ने वहाँ बीच में आकर के इसको रोका। अवाम भी थोड़ा जहन मतलब अकल के नाखून करें। आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में कौन ये सोच सकता है करने कौन के, सोच और सकता अगर है? खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह कोई इस तरह का काम करता भी है तो वो क्लियरली मेंटली इल इंसान है। आप इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम तैयार हैं कि यार कोई हमें मर्डर करने के लिए मिल जाए। मौका मिले। और बिल्कुल जैसे जो जरावाला का इंसिडेंट था ना, दैट आल्सो स्टार्टेड लाइक दिस। एक अनोनिमस लेटर आता है जिसमें 2 भाइयों की पिक्चर ऐड होती है और बर्न्ड सफ़ात होते हैं। उसके बाद कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं कि क्यों अपनी पिक्चर साथ अटैच करके वो ब्लास्फेमी कमिट करेंगे। मॉब बन जाता है और अटैक होता है। हमारे 100 से ज़्यादा जो है घर जलाए जाते हैं, हमारे 30+ चर्चेज़ जलाए गए, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड जलाया गया। और ये जो मॉब वायलेंस और ये जो मॉब फॉर्मेशन का एक जो ट्रेंड है ना, ये आपको पता है ये क्यों बार बार होता जा रहा है? लाइक वी पीपल लाइक अस हु हैव क्रिटिकल थिंकिंग, वी नीड टू एनालाइज के क्यों हो रहा है ये बार बार। क्योंकि जोसेफ कॉलोनी में ये हुआ, जोसेफ कॉलोनी में भी 115 पीपल जो है वो एक्विट हो गए 2017 में, आई थिंक, या 2019 या 2017 में, दे वर ऑल एक्विटेड। कोई उधर 3000 लोग थे उस मॉब में और उनको कोई सज़ा नहीं मिली। जरावाला में तमाम लोग एक्विट हो गए। एक बंदे को उस मॉब में से जो है, एक बंदे को अभी 13 जुलाई को, आई थिंक, हाँ 13 जुलाई को सिर्फ एक बंदा कन्विक्ट हुआ है, एक बंदे को सज़ा मिली है उस मॉब में से। उल्टा 3 क्रिश्चियंस को उनको कन्विक्ट किया गया ब्लास्फेमी का उनके ऊपर करके कि इनकी वजह से ये हुआ है। उनको सज़ा दे दी कि एक बंदे को सज़ाए मौत मिल चुकी भी है क्रिश्चियंस को। और मॉब जिनकी वीडियो एविडेंस मौजूद है, जो वहाँ पे जिन्होंने उन क्रिश्चियंस की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव फ्लेड जरावाला, जो वापस कभी भी नहीं जा सकते, जो कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं दोबारा गुजार सकते। फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं, उनके फ्यूचर्स मिट चुके हैं, उनमें से किसी को सज़ा नहीं मिली। लूक विक्टर भी आए थे तो उन्होंने बताया कि जब वो गए थे पता करने तो उनको फिर पुलिस ने मारा और उनको जी, पास्टर गजाला और लूक हरासा दोनों को किया पुलिस गया ने उनको। पकड़ा था। और लूक को बहुत मारा गया था। लूक को मारते हुए, और जो पुलिस वाला जो मार रहा था ना, वो मारते हुए उसको ये कह रहा था कि आज मुझे सवाब मिलेगा कि मैं एक चूड़े को ख़त्म करूँगा, चूड़े की जान लूँगा। ये जब एक टीएलपी का जो होल्ड था पंजाब के ऊपर, वो बज़ाहिर एटलीस्ट टेम्परेरीली परमानेंटली गॉड नोज ख़त्म हुआ है, उससे चीज़ें बेहतर हुई हैं। टीएलपी, हम बहुत सारे लोग जो है ना वो ऐसा सोचते हैं या ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा समझते हैं कि टीएलपी है या ये किसी एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी या स्पेसिफिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का माइंडसेट है, इस वजह से ये हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट टीएलपी, ये इतना ज़्यादा प्रिवेल कर चुका है। और अब मैं कहूँगी कि अब ये माइंडसेट मेजॉरिटी का बन चुका है। पहले लोग कह देते थे कि जो अच्छे लोग कह लो, जो कहते थे कि नहीं यार हम ऐसा इस्लाम नहीं मानते और दीन ऐसा नहीं कहता। तो मैं ऐसे लोगों से पता है क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये बात आप हमें मिनॉरिटी को ना समझाएं कि हमारा दीन ऐसा नहीं कहता, या ये बात उन लोगों को समझाएं जो इस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल उनको ऐसा ही समझाने है। की ज़रूरत है ये बात। इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जो ब्लास्फेमी का मिसयूज़ है ना, देखिए कोई तौहीन करता है, हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं। अगर सच में कोई तौहीन करता है नौज़ बिल्लाह, तो उनको सज़ा कानून में है।
पर हाथ में कानून जो लोग उठाते हैं बगैर किसी तस्दीक के, ये तो किसी को हक नहीं दिया, और कानून में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके थ्रू उनको सज़ा जो है डेथ पेनल्टी तक सज़ा है, तो उसको अप्लाई किया जाए। और दूसरा, पंजाब में आपने देखा जो ईमान मज़ारी वाले भी लड़ रहे थे, जो गैंग्स थे बड़े जो काम कर रहे थे, तो इससे माइनॉरिटी से सफ़र नहीं कर रही। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि मेजॉरिटी मुस्लिम ब्रदर्स को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें तो उठाने की ज़रूरत नहीं है इतना जितना उनको उठानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया पे इजी लाइक्स भी तो है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनका यूट्यूब भी इस पे चलता है कि अगर कल को ब्लास्फेमी होना ख़त्म हो गई पाकिस्तान में तो इनका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। वो तो कोई ब्लास्फेमी हो ना हो, अगर केस भी आ जाए तो इनकी तो ईद हो जाती ऐसे है, ही ये मूवमेंट चलाना शुरू कर देते हैं। मतलब नीदरलैंड्स जहाँ वाकई ही कुरान बर्निंग के इवेंट्स होते हैं, उस पे इसका मुंह नहीं खुलता कभी, क्योंकि खुद नीदरलैंड्स का शहरी है, वहाँ से तो लात मार के निकालेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ब्लास्फेमी जो आपने बोला उसको सपोर्ट करना हो, पाकिस्तान में कोई बच्चे के साथ मौलवी ज़्यादती कर दे, उसको बिल्कुल। डिफेंड करने के लिए, और क्योंकि मज़हब का नाम अगर आप इस्तेमाल करें तो लोगों के जज्बात मजरू करना आसान है, उससे फॉलोइंग आए, उससे लाइक्स आए, उससे हुँ, डॉलर्स आएँ, तो आपको फ़िक्र नहीं होती कि भाई कल को लोग मर जाएँगे। हुँ। मुझे 10,000 20,000 व्यूज़ जो हैं, उसके लिए क्यों मैं किसी को मार दूँ यार? और ये जो एक और ये माइंडसेट है ना कि ये बहुत सारे लोगों से अगर बात करो तो वो जस्टिफाई इस तरह से करते हैं कि ब्लास्फेमी का जो मिसयूज़ है वो सिर्फ क्रिश्चियंस को या हिंदूज़ को, मिनॉरिटीज़ को अफेक्ट नहीं करता। अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो ज़्यादा करता है। केसेस जो हैं वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं। जैसे डॉक्टर विनेश ने भी हुँ, अभी कहा कि मुस्लिम्स को भी अफेक्ट करता है। तो मैं इस पे आई बेग टू डिफर। मुस्लिम्स के खिलाफ जब केस होता है, जैसे मशआल खान को भी मारा गया था, या डॉक्टर शाहनवाज को, या एक कोयटा में एक बंदे को जो जेल में था जेल में उसको पुलिस ने मार दिया था। तो ये जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इनमें कभी भी पूरे पूरे गांव नहीं खाली होते, पूरी पूरी बस्तियां नहीं ऐसा ही। जलाई जाती। जैसे एक कि डॉक्टर नौतन लाल की बार भी यही हुआ कि इट वाज अ फेक एलिगेशन, पूरा स्कूल जला दिया गया, घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई। अंदरों पे फिर हमले हुए, हाँ, तो ये जब कोई मेजॉरिटी के बंदे के खिलाफ एलिगेशन लगती है ना, तो तो इंडिविजुअल वो होता है वो। इंडिविजुअल होता है, पूरी पूरी कम्युनिटी को सफ़र नहीं करना पड़ता। जो मेरी नज़र में काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट रखते हैं मुफ्ती तारिक मसूद, उन्होंने आकर पब्लिकली कह दिया कि मजाक बन चुका है कि जिसका मुंह उठे ब्लास्फेमी लगा बिल्कुल, दो, ब्लास्फेमी एक्यूजेशन लगा दो। तो ये बात अगर मुफ्ती तारिक मसूद तक को समझ में आ चुकी है बिल्कुल, उसने कहा कि बिज़नेस बन गया है, और उसने कहा मज़हबी स्कॉलर भी इससे बचे हुए नहीं है। उनके ऊपर भी ये खुद रोज़ भी उनके फतवाएँ आ साथ रही हैं। हुआ ना, जब उनके साथ खुद हुआ तो फिर माफ़ी की गुंजाइश और सब वो निकल आई। हुँ, लेकिन ये तो आप सबको पता है ना, मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ब्लास्फेमी लगा दो, मेरा फैमिली डिस्प्यूट है, ब्लास्फेमी लगा दो। तो जस्ट बिकॉज़ ये मज़ाक बन चुका है और लोग इसको फ्रिवलेसली करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं हो रहा। मतलब ये क्या डिफेंस है कि ज़्यादातर मुसलमान भाई, मतलब ये हाउ डज़ दैट डिफ्लेक्ट फ्रॉम व्हाट द इश्यू इज़? ऐसा ही है। हमारे यहाँ एक मैं वाक़या आपको सुनाऊँ, क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अच्छे नहीं होते। वहाँ करमपुर में एक वाक़या हुआ था। हमारे यहाँ जब भी कोई लेन-देन का मामला हो ना, देखो हम हिंदू-मुस्लिम मिल के साथ रहते हैं, छोटे शहर हों चाहे बड़े शहर हों, अमन-अमान से रहते हैं। पर कभी-कभी लेन-देन, क्योंकि ब्याज पे हमारे हिंदू जो कारोबारी लोग हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं। तो अगर किसी भाई को ब्याज पे पैसे दिए उन्होंने, तो वापस अगर नहीं दे पा रहा, तो वो क्या करते, ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पर्चे, कुछ पाक किताबों के पर्चे उनकी दुकान के बाहर जो है रखवाए, और बाद में कहा कि हिंदू ने बेहरमती की पेपर्स की। फिर हमले शुरू हो जाते हैं, और पूरे शहर के घरों पे उस दिन घर से कोई नहीं निकला था 2 दिन। हर घर के बाहर फायरिंग हुई थी। मतलब ब्लैकमेल करने के तरीके आ गए इस तरह ना, मतलब मज़हब की आड़ में इंसानों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ना भी हो, मेरे हुँ। ख्याल से वो स्वीडन में जो इश्यू हुआ था जिसके बाद यहाँ पर आपने बस्तियाँ जला दी थी। वो तो कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो क्रिश्चियंस को, हिंदूज़ को पहले जाके फिर अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है, मज़म्मत करनी पड़ती है कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने हुँ। चर्चेज़ को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट नाउ कि हम पे हमला किया जाएगा, हमारे चर्चेज़ चलाए जाएंगे। और हमारी जो एंटायर जनरेशन है, जो अभी जो छोटे बच्चे हैं, जो यूथ है, दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ फियर। उनके दिमाग में ये खतरा बैठ चुका है कि वो किसी से कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं आना चाहते, वो किसी को कन्फ्रंट ही नहीं करने की उनके अंदर सलाहियत ही खत्म होती जा रही, बिकॉज दे लिव इन फियर कि कोई भी बात होगी, कोई भी इशू होगा, दे कैन बी मेड अ विक्टिम ऑफ ब्लास्फेमी। मतलब उनको ऐसा कभी ही भी है। हो सकता है। इवन मैं
10 साल पहले बहुत सोशल मीडिया पे बोलता था और मेरे पेरेंट्स की कॉल आती थी चाचा की, तुम मुझे हमें मरवाओगे क्या? तो मैंने एक्टिविज्म तकरीबन छोड़ दी है, मतलब बोलने वाली। ठीक है, हम थोड़ा बहुत एक्टिव हैं, पर अगेन सोशल मीडिया पे मैं कभी भी वीडियोस इश्यूज़ पे बात नहीं करता, जबकि प्रोटेस्ट में जाता हूँ पर साइलेंटली अपीयर होता हूँ चीज़ों में। सोशल मीडिया पे हम डरे रहते हाँ, हैं ऐसा ही यार, है। मतलब तो हम पेरेंट्स मैं ही आपको इतनी सेंसर करते हैं कि आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। और आपको ये माइंडसेट की जो बात है ना, आसिया बीबी का सबको पता है। हमें आज तक इवन दो आसिया बीबी वाज एक्विटेड, Yeah. इट वाज प्रूवन कि इट वाज अ फॉल्स केस, बट हमें उसका सिर्फ वी कैन नॉट पोस्ट अबाउट हर इवन नाउ। हम उसकी पोस्ट करने पे हमें इतनी हेट फेस करनी पड़ती है, इतनी लाइक डेथ थ्रेट्स फेस करनी पड़ती हैं। लास्ट ईयर जब हमने कैंपेन चलाई थी, उसमें आसिया बीबी की पिक्चर थी, और उसके नतीजे में minority rights march was targeted by what is this party called? I हाँ हाँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं, समझ गए। ठीक है ठीक है। yeah, so we were बकायदा they surrounded minority rights march। दोनों साइड से पुलिस की भी राइट गेट में पुलिस was standing ready for it and they were surrounding, उनके हाथों में लाठियाँ थी और पता नहीं क्या क्या था, all sides minority rights march। ऐसे हालात में हमने फिर भी minority rights march करी थी कि उन्होंने, और बकायदा उन्होंने एप्लीकेशंस दी पुलिस को, सिंध गवर्नमेंट को, कि इनके खिलाफ ब्लास्फेमी के पर्चे किए जाए। किस बेसिस पे? कि हमने सिर्फ ये कहा कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इस लॉ का। तो अगर तो प्रूव हो गया कि आसिया बीबी ने नहीं की ब्लास्फेमी, तो अच्छी बात है ना कि ब्लास्फेमी नहीं हुई। आप क्यों चाहते हैं कि हो, नहीं होगी? यही तो वो मॉब यही तो मेंटेलिटी बन चुकी मेंटालिटी इशू है है हमारा। उनके दिमाग से। अगर एक बार किसी पे एक्यूजेशन लग गया है ना, तो दैट पर्सन इज गिल्टी फॉर लाइफ इवन इफ इट्स प्रूवन कि दे आर इनोसेंट। ये आप बहुत बड़ा एक सलमान तासीर को मार दिया, शहबाज भट्टी को मार दिया, एक जो लॉयर थे राशिद रहमान को मार दिया। तो एक तरफ आप कहते हैं अच्छा लॉ है, ये है, फिर पूरे सिस्टम में जो उसका है, मिनिस्टर है, जज है, लॉयर है, उसको भी मार दो तो लॉ। तो फिर क्या यही मेरे ख्याल से चाहते लोग यही है कि बस टाइम टू टाइम कोई मिलता रहे मर्डर करने के लिए मॉब को। जब ये शहबाज भट्टी को मारा गया और सलमान तसीर को मारा गया, इट वाज नॉट दिस पार्टी, इट वाज एट दैट टाइम दैट पार्टी वाज तहरीके तालिबान। तो एक पार्टी को, जैसे आपने शुरू में पूछा ना, उसको बैन करने से दैट माइंडसेट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। कोई नई पार्टी आ जाएगी, कोई नया, वो माइंडसेट जब तक नहीं एरेडिकेट होगा, जब तक वो हेट्रेड जो दिलों में इतनी इंस्टिल्ड हो चुकी है मिनॉरिटीज़ के लिए, जब तक वो ख़त्म नहीं करी जाएगी, उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक जो है न्यू थिंग्स विल कम। आई एग्री विद यू, मतलब ऐसा तो नहीं है कि टीएलपी से पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन बहुत एक क्लियर स्पाइक है ना कि जब टीएलपी आई, एंड वो भी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि टीएलपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर ख़त्म भी हो जाए, तो उन्होंने जो लोगों के जहन में इंस्टिल कर दिया है वो जीनी वापस बॉटल में नहीं जा रहा। लेकिन अराफात मज़हर वगैरह भी जो रिसर्च करते हैं या पोस्ट करते हैं, वो एक स्पाइक नज़र आता है। दूसरा जड़ा वाला में भी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कि वो जब रिसर्च किया तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, प्लान किया हुआ था, तो जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा था, वैसे ही किसी को मौका मिल गया चलो जी मॉब वायलेंस करें, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रीलंकन फैक्ट्री वर्कर केस भी था, टीएलपी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था, तो जो ढूंढता था, ऑर्गेनाइज करता था, लोगों को जोड़ कर ये काम करवाता था। तो आई एग्री विथ यू कि ख़त्म नहीं हो जाएगा, माइंडसेट इज़ द मेन प्रॉब्लम, बट टीएलपी के आने से स्पाइक तो इज़ क्वाइट एविडेंट। टीएलपी को क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया Yeah. गया, दे वर अलाउड टू Yeah. इन्फ्लुएंस आवर यंग जनरेशन। देयर वर वीडियोस जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, आई रिमेंबर वाचिंग और आई वाज हॉरिफाइड। केपी के कुछ स्कूलों में टीएलपी बकायदा बच्चों को Yeah, ये yeah. नारे लगवाती थी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुदा, Yeah. सरतन से। और असेंबली वो में छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे असेंबली के टाइम पे। वो बच्चे जो है, अब तो उनकी तो हो गई ना, हाँ। माइंडसेट बन चुका है अब उनका, अब उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है। हु इज गोइंग टू टेक दैट आउट? या मैंने एक वीडियो में वो यूज़ भी की थी, अगर ओल्ड लिसनर्स। सर ये जो करिकुलम पे आपका काम है कि ये जो बचपन से एक हेट सिखा रहे हैं, पाकिस्तान लॉस्ट में भी मैंने ये लिखा है, मोहम्मद वसीम का भी काम है कि जो पाकिस्तान की स्टोरी में हिंदू डीमन बनाना पड़ा पाकिस्तान की कहानी एक तरह से बनाने के लिए। तो आपने जो काम किया है, क्या करिकुलम में हेट था, क्या ठीक हुआ है, क्या अब तक है? सबसे पहले माशरती जो इलूम है हमारे 8th क्लास का देखें या 11th क्लास की सोशल स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ हैं,
उसमें तवारीखी ऐसी पढ़ाई गई है। देखिए हमने आज़ादी पार्टीशन हुई उस वक़्त ब्रिटिश राज था, पर यहाँ इस तरह मैनिफेस्ट किया करवाया गया है उस पूरे करिकुलम में कि भाई हमने हिंदुओं से आज़ादी ली, ठीक है? हम हिंदुओं के साथ भी चले, हिंदुओं ने जो है बड़े धोखेबाज थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने धोखा किया, ठीक है? उनको पार्टी लिखनी चाहिए थी, पर वहाँ उन्होंने हर चीज़ में हिंदू वर्ड मेंशन किया है। हिंदू तो फितरी मुस्लिम्स का दुश्मन है, हिंदू धोखेबाज है, हिंदू शातिर जातिर है, या हिंदू औरतों को ज़िंदा जला देते थे। इस तरह बहुत सारी अगेंस्ट बातें हैं। देखें, होता ये है कि हमारे यहाँ मुल्क में शुरू से चला आ रहा है, जब भी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना, तो जब भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं या कम तो कभी हुआ ही नहीं है, 70-75 सालों में बढ़ते ही रहे हैं अक्सर। तो जब इनको वहाँ की हुकूमतों के अगेंस्ट बात करनी होती है, कभी कांग्रेस की हुकूमत होती है, कभी बीजेपी की, कभी किसकी, तो उनको गाली दें, हमें कोई इशू नहीं, पर वो हमेशा गवर्नमेंट को गाली नहीं, हमारी आवाम जो है हिंदू को गाली देती है। अभी भी देखें पॉलिटिकल आपस में क्लैश होते हैं ना, उसमें भी हिंदू रिलीजन बीच में ले आते हैं। कैसे, हम जैसे कोई हिंदू हैं वो कार्टून बनाते हैं कि वो, जैसे पीटीआई वाले कार्टून बनाते हैं नून लीग के खिलाफ, तो उसमें हिंदू देवी देवताओं के वो बना करके पुतले इस तरह के, ये देखिए इस ये तरह के बने। ब्लास्फेमी नहीं है, लेकिन ये ये तो ब्लास्फेमी नहीं है, 295 तो लगता है इस पर। लगता है। पाकिस्तान में ऐसे भी हुआ है कि हिंदू जो सैंपल्स हैं हमारे, ओम जो सैंपल है, उसके चप्पल बनवाए गए थे। फैक्ट्री एक से चप्पल बने थे, बाकायदा बिके थे, फिर आइडेंटिफाई होते थे, पुलिस कार्रवाई हुई, बंद हुए थे। तो ये है कि कैरिकुलम में जब देखें, शहजाद गयास सर की पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट या जियो न्यूज़ की कोई अच्छी कोई पॉडकास्ट है या कोई शो है जो डाइवर्सिटी को शो करता है, उसको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग देखते हैं और अपनी खुशी से देखते हैं, अपनी मर्ज़ी से देखते हैं। पर जो कैरिकुलम है उसमें कोई मर्ज़ी नहीं, वो मेरे मुल्क के 12 से 15 करोड़ बच्चों तक पहुंच रहा है और फोर्सफुली पहुंच रहा है। तो सोचें उसके असरात क्या होंगे। उनको पढ़ना है ये, और उसका एग्ज़ाम भी देना है, और इस चीज़ का बिलीफ सिस्टम तो बन जाएगा। बच्चा होता है, मासूम जहन होता है, उसको आप जो बचपन से 5 साल की उम्र में पढ़ाएंगे, उसके जहन साजी जिस तरह से करेंगे, वैसे वैसे वो सोच, उसने बचपन से ही पाला हुआ है कि हिंदू के साथ खाना साथ नहीं खाना, मसीह के साथ बनाया हुआ है कि वो चूड़ा होता है, मतलब सफाई वाला काम करेगा। सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, देखें कि जो जिन्ना अस्पताल कराची की कुछ साल 2 साल पहले पोस्ट आई थी, जहाँ भी पाकिस्तान में सफाई करने वाले लोगों की पोस्ट आती है, देखें उस पेशे को सबसे पहले समझें कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि मैं उस पेशे को कम नहीं समझता। हम एज ए माइनॉरिटी राइट्स मार्च वाले हर पेशे की बराबर से इज़्ज़त करते हैं, चाहे वो कोई सफाई करने वाला हो, चाहे नर्सिंग हो, डिस्पेंसर हो, कुछ भी हो, हर पेशा इज़्ज़त के हकदार है। वो सफाई करने वाला सबसे ज़्यादा इज़्ज़त के हकदार है, क्योंकि हमारा किया हुआ कचरा वो साफ़ करता है, उसकी इज़्ज़त है। हम तो उसकी सेफ्टी की बात करते हैं कि जो कुओं में जाते हैं, गटरों में जाते हैं, उनको तो किट्स दी जाएँ, वो तो ऐसे गैसेस की वजह से उनकी कितनी डेथ हो रही होती है। तो सफाई की जब इस तरह की वर्कर्स की, सैनिटरी वर्कर्स की पोस्ट आती है, जॉब्स आती हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है स्पेशली फॉर क्रिश्चियन एंड हिंदूज। क्यों भाई? कोई भी जो समझता है या गुर्बत का शिकार या ज़रूरत है, या उसमें बे एक्सपर्ट लोग होते हैं, हर कोई वो सफाई नहीं कर सकता, जिनका एक्सपीरियंस हो बचपन से वो चीज़ों करके आ रहे हैं। अगर वो अप्लाई करना चाह रहा है तो मेन स्ट्रीम का भी अप्लाई कर सकता है, पर उसमें स्पेशली मेंशन किया जाता है कि मतलब उन्होंने बनाया हुआ है हिंदू और क्रिश्चियन लोग आगे तालीम में नहीं आए, आगे जॉब्स पे नहीं आए, आगे ऑफिसर ना बने, वो तो यही काम उनके लिए बेस्ट है, सफाई का काम हमारे लिए करते रहें। तो ये साथ जो खाना है, नहीं खाना, ये एक सिस्टमिक तरह से दिस इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें सफाई तक महदूद किया गया है। देयर वाज अ टाइम दैट, मैं अगर क्रिश्चियंस की बात करूं, देयर वाज अ टाइम दैट दे वर नोन फॉर एजुकेशन, दे वर नोन फॉर हेल्थ, और हमें आहिस्ता 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 इस उस पे ले आए हैं कि हमें सफाई तक महदूद कर दिया। हमारे तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नेशनलाइज कर लिए गए, हमसे ले लिए गए, वापस भी हुए, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी तक नेशनलाइज है, वो वापस नहीं मिले। क्रिश्चियन हमारे जो एजुकेशन, जो करंट सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने लास्ट ईयर सिंध असेंबली के फ्लोर पे अपनी स्पीच में कहा था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें क्रिश्चियंस की मैं बात करूंगी, सिर्फ 5,700 बच्चे हैं क्रिश्चियंस गवर्नमेंट स्कूल्स में। देयर इज़ अ वास्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, और क्रिश्चियंस की तादाद भी आपको पता ही है, आई थिंक कराची में ही इट मस्ट बी 250 100 प्लस क्रिश्चियंस ऑफिशियली। तो उसमें से सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पूरे सिंध में अगर 5,000 क्रिश्चियन बच्चे हैं, और उन्होंने साथ में रीज़न क्या दिया था कि वो अपने मिशंस के स्कूल जाते हैं, क्रिश्चियंस अपने मिशनों के स्कूल। हमारे मिशनों के स्कूल तो आपने नेशनलाइज कर दिए हैं, इतने स्कूल्स हैं। मैं
7 या 8 स्कूलों के तो मुझे नाम पता है कराची में सिर्फ, जो नेशनलाइज हुए, जो वापस नहीं मिले, जो बंद हो गए। तो कहाँ हमारे बच्चों को एजुकेशन के कहाँ मौका मिलता है? कराची के बेस्ट स्कूल क्रिश्चियन स्कूल है ना, केजीएस वाज आल्सो KGS कराची was ग्रामर स्कूल, yes, शेल्डन स्कूल, it was founded by CMS a स्कूल। Christian Yeah. CMS और शेल्डन, जो वो ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक नेशनलाइज हैं, वापस नहीं मिले। वो कायदे आजम के अल्मा मेटर्स थे। दैट्स वेयर ही स्टडी, ही बिकेम कायदे आजम फ्रॉम स्टडिंग फ्रॉम क्रिश्चियन स्कूल्स। KGS ऐसा स्कूल है जहाँ से बेनजीर खुद पढ़ी हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आसिफ आसिफ अली जरदारी। जरदारी भी वहीं से पढ़े हैं। वो लगता तो नहीं है, तो शायद गलत हो ये, बट नहीं ये सच है, I just सच want- है। मैंने जाकर भी चेक किया था, मतलब ये सच ही है ना, बट हाँ सच है। हाँ, तो फिर हमसे ये अदारे ले लिए आज गए। जैसे इन्होंने केजीएस की बात की आपने भी, तो केजीएस आज एलीट स्कूल है। तो जो माइनॉरिटीज़ ने डेवलप किए थे स्कूल, क्रिश्चियंस ने, हिंदूज ने, उसमें आज आपको हिंदू क्रिश्चियन बच्चे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो फीस अफोर्ड नहीं है। तो उनके लिए, हमारे माइनॉरिटीज़ के बच्चों के लिए वहाँ केजीएस में कोटा क्यों नहीं है कि भाई हर क्लास में 10 बच्चे कम से कम जो है माइनॉरिटीज़ के, हम स्कॉलरशिप पे लेंगे, क्योंकि अफोर्ड तो नहीं कर सकते केजीएस की फ़ीस। अब हमारे स्कूल थे हिंदूज़ के, एनजेवी स्कूल है, डीजे साइंस स्कूल, नारायण जगन्नाथ स्कूल। अब वहाँ हालत देखें, अब अखोद को दिया गया, नेशनलाइज किया गया, जबकि हमारे ये स्कूल्स थे। हमारी प्रॉपर्टीज़ पे आए तो ऐसे बहुत सारे कराची में मंदिर बंद पड़े हुए हैं जिस पे कब्जे हुए हैं। एनजीवी में होता है कोई क्रिश्चियन कोटा? कुछ नहीं। एनजेवी में कुछ बच्चे हिंदू पढ़ रहे हैं, कोटा आई डोंट नो, जैसे कि माइनॉरिटीज़ का स्कूल है। पिछले हफ्ते हम जब आके आए हुए थे पॉडकास्ट पे, बड़े अच्छे इंसान हैं। नहीं तो उनको तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जी, जी। अगर होना चाहिए ना ये, बताएं this is कि also आपकी our जो demand. जो again- डायरेक्ट एनजेवी से डिमांड है, मैं डायरेक्ट उनको भेजूंगा। तो बिल्कुल एनजेवी, फिर भी अगेन आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, पर ये है कि हिंदूज़ के अंडर नहीं है वो स्कूल। हिंदूज़ की बॉडीज़ के पास हमारी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, अभी अखुअत एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको टीचिंग वगैरह में है, वो उसको देख रही है। सिस्टम अभी भी बुरा नहीं है, पर अगेन हिंदू बच्चे नहीं है इतने स्कूल में जितने होने चाहिए, उसमें उतने क्रिश्चियन बच्चे नहीं है, उतने सिख कम्युनिटी के बच्चे नहीं है, क्योंकि वहाँ हॉस्टल भी थी रहने। और एनजेवी का तो इतना बड़ा रोल है स्कूल का। सबसे पहले सिंध असेंबली नहीं थी, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहला इजलास एनजेवी स्कूल में हुआ हाँ था, जी। उन्होंने और जगह दी ये थी। हमारी मिनॉरिटी राइट्स मार्च की एक डिमांड भी है कि ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें एटलीस्ट 10% कोटा फिक्स होना चाहिए जो मिनॉरिटीज़ का, अपार्ट फ्रॉम द मेरिट बेस्ड, लाइक जो मेरिट बेस पे भी एडमिशन होने चाहिए, लेकिन 10% फिक्स्ड होना चाहिए कि, और ये एक प्राइवेट स्कूल का कोई एक लॉ भी है प्राइवेट स्कूल्स का, कि जो 10% सीट्स हैं वो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ को जाएंगे। तो मिनॉरिटीज़ से ज़्यादा या डिसएडवांटेज अंडर प्रिविलेज जो है, जो भी है उसको दिया आई है। एम ऑन बोर्ड विद दिस डिमांड। केजीएस, सेंट पैट, सेंट माइकल, अब तो फिर भी बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल्स all the saint schools were the good ones. Yeah. So I am backing this demand. तो I know गवर्नमेंट वगैरह में लोग सुनते हैं, सिंध में तो शायद कर दें वो। अब एजुकेशन क्या पे करें? रिफॉर्म की जो बात हो रही थी, अभी हालिया में इस हुकूमत ने एक पैगाम अमन कमेटी बनाई है वफाक लेवल पे, आपने देखा होगा, जिसके लीड करें ताहिर अशरफी साहब। पिछले तो अमन कमेटी वाले, हाँ। वो अमन कमेटी नहीं वो अच्छा, नहीं वो वो नहीं, वो नहीं ये पैगाम अमन, अच्छा, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे बनी है, आपने सुना होगा इसके बारे में। नहीं। तो इसमें सभी मज़ाहब से लोग लिए हैं। इसका यही है कि पाकिस्तान सबके लिए, इसका मिशन तो बड़ा अच्छा है। मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि आप कितने भी ये कमेटीज़ ले आए, मिशन इंटरफेथ के हवाले से आप काम करना चाह रहे हैं, पर ये सारे काम अधूरे के अधूरे रह जाएंगे जब तक हम कैरिकुलम में जो कोर्स है उसमें नफ़रत अंगेज़ मवाद मौजूद होगा, तब तक नस्लें आप जहरीली पैदा करेंगे। देखिए, हम अगर बीज बोएं कांटों वाला, हम कहें फल जो है बड़ा नरम मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कांटे बोए हैं तो आम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले है हमें ऐसा करिकुलम डेवलप करना चाहिए जिसमें साइंस, सवाल करने को, रैशनैलिटी को फ़रोग दिया जाए। और दूसरा, सभी मज़हब के लिए एक होता है वर्ड यूज़ करते हैं अक्सर लोग इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस में ना, कि टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड सादम तशद्दुद की। मैं इससे भी बढ़कर बात करता हूँ। मैं कहता हूँ टॉलरेंस तो वो होती है कि भाई जिसको आप टॉलरेट करोगे, मतलब आप पसंद नहीं करते, आप टॉलरेट करो, बर्दाश्त करो, इसको बर्दाश्त अच्छा नहीं है, मैं बर्दाश्त करूँगा। इससे अच्छा वर्ड है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअली रेस्पेक्ट। भाई देखें, हम एक बाग में जाएं, एक बाग में जा रहे हैं, एक गार्डन में जा रहे हैं, अगर वहाँ सिर्फ एक तरह के पीले कलर के फूल हों तो हमें बाग अच्छा नहीं लगेगा। हमें नेचर, हमारी डाइवर्सिटी है, गोना गोई है जिसको बोलते हैं, तो
अलग तरह के फूल हों, पेड़ हों, पौधे हों, ये सोसाइटी को खूबसूरत बनाते हैं। हमने क्यों बना दिया है कि भाई बस एक ही तरीके की सिस्टम होगा, एक ही मज़हब होगा? नहीं, हर मज़हब को फलने फूलने दें, जबकि कानून राइट देता है। एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें कहा है कि माइनॉरिटीज़ के जो जितने रिलीजन है वो अपना प्रीच कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। ये एक आर्टिकल 20 है आर्टिकल 20 कानून में, पर अगेन इम्प्लीमेंटेशन इतनी नहीं है, इंटरफेरेंस की जाती है, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं कर, रिलीजियस प्लेसेस सेफ नहीं होती हमारी। अभी हालिया में आप देखा पेशावर साइड गुरुद्वारे में कपल जो संभालता था उनको शूट किया गया, उनकी दोनों की डेथ हो गई, वाइफ एंड हस्बैंड की। उसी सिख पुलिस कम्युनिटी वाले ने जो हु वाज सपोज्ड टू गार्ड देम। अच्छा, हम दूसरी कुछ डिमांड्स के बारे नहीं, में पर भी बात इसमें करें। आप अभी जो वैसे कायदे आज़म को लोग गलत क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने बोला था यू फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। टेम्पल्स। उन्होंने वापस की कोई गारंटी नहीं दी थी कि वापस घर भी जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं, वापसी से वापसी की आएँ, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा। गारंटी नहीं है। इसमें बिफोर कमिंग टू द सेकंड ऐसे डिमांड, गुड जो अभी मुराद अली शाह की एक तस्वीर भी आई थी और उसमें लिखा हुआ था कि जो हिंदू स्टूडेंट्स होंगे को अपना मज़हब पढ़ाया जाएगा। वाकई कुछ किया है या बिल्कुल, पीआर स्टंट बिल्कुल, है? मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि एक्चुअली ये सिंगल नेशनल करिकुलम एनसीसी की तरफ से आया, नेशनल करिकुलम काउंसिल, जिसमें बहुत सारे टीचर्स थे, हिंदू कम्युनिटी के, क्रिश्चियन, हर मज़हब के लिए। पाकिस्तान में ये कानून आया एनसीसी की तरफ से कि बहाई मज़हब भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, बहाई अपने किताब पढ़ेंगे, बुद्ध भी हमारे यहाँ थर पारकर में बुद्धिस्ट हैं, वो अपने किताब पढ़ेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने पढ़ेंगी। तो इस तरह अपने उनके स्कॉलर्स को बिठाया गया और कोर्स तश्कील दिया गया, जिसमें एसएलओस भी बनाए गए, उसके गाइडलाइंस वगैरह। तो हमारा हिंदू कम्युनिटी के कोर्स बनाया गया, जिसमें रामचंद साहब, अशोक कुमार साहब, पूंजराज साहब ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कोर्स तश्कील दिया। प्रेम सागर ट्रस्ट ने हेल्प किया और लकीली थैंक गॉड मैं आपका उस भाई कोर्स भी का उसमें रिव्यूअर आपका था। भाई भी था उस मैं रिव्यूअर था कोर्स में। उसमें 3 दर्जात का हमारे कोर्स बन गए, 3, 4, 5 के। तो वो शाया हुए, सिंध गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्टेंस दी, जबकि सबसे ज़्यादा वाहवाही लोगों को पता नहीं, सबसे ज़्यादा वाहवाही सिंध गवर्नमेंट की हो रही है। पर हकीकत बात है कि मैं इसमें वफाक की भी अप्रिशिएट करूँगा, जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। कोर्स उसने बनवाए हैं, इन्होंने सर एक्सेप्ट किए हैं, सिंध गवर्नमेंट एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ, सिग्नेटरी किया है कि साइन किए, हाँ शाया करेंगे अपने, क्योंकि सिंध में माइनॉरिटी ज़्यादा बसती है, हिंदू कम्युनिटी, और पंजाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा बसती है। तो इस तरह कोर्स आया है और अभी पहली बार में हमने खुद छपवाया, हिंदू कम्युनिटी ने खुद डोनेट करके छपवाया, आगे गवर्नमेंट फॉलो करेगी। अब इसमें गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, सरदार शाह साहब को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहा हूँ, पर चैलेंजेस आए। जिसने पोस्ट लगाई कि हिंदू कम्युनिटी के लिए कोर्स आ रहा है, 1000 ऑफ कमेंट्स। एक तो देखें, रिलीजियस जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो अपोज कर रहे थे, वो नेचुरल बात है, वो अपोज क्यों कर रहे थे, उनकी कमेंट्स से हाय ये इस्लामिक कंट्री है, अब ये होगा। अब उनको पता नहीं कि ये जो कोर्स है वो सिर्फ हिंदू बच्चों के लिए, उनकी समझ में ये शायद ये कोर्स मुस्लिम बच्चे भी पढ़ेंगे। भाई हिंदू बच्चा इस्लामाबाद की जगह पे क्या पढ़े, उसको पढ़ाया जाता था मोरल फिलोसफी या अखलाकियात। एथिक्स। अब हम अखलाकियात, तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को ज़रूरत है। हम एक बदअखलाक कौम है, मैं भी अपने आप को बदअखलाक मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को कह रहा हूँ। हमारे मैनर्स नहीं है, हम कार में बड़ी पराडों में जा रहे होते हैं, कुछ खा करके रेपर्स पेपर्स वहीं फेंक देते हैं, नीचे रोड पे फेंक देते हैं। तो हमारा अखलाक कहाँ है? हम सिग्नल पे खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, इतनी हार्न बजाते हैं, हम बदअखलाक कौम है। तो अखलाक मैं कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ाना है तो सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हुआ क्या, हिंदूज क्रिश्चियन को फोर्सफुली या तो आप इस्लामियात लें या मोरल फिलासफी इखलाकियात लें। तो उसकी जगह पे कंपनसेटरी एक अल्टरनेटिव आया है कि भाई हिंदू लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इसमें आई डोंट नो कि मुस्लिम्स को क्या इशू है, खुश होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ को ये इस्लामिक कानून इजाज़त देते हैं कि अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएँ। ये हमारी शरीयत में भी है कि अक़लियतों के हकूक़ हैं, वो तालीम हासिल कर सकते हैं। पर अगेन एक्सट्रीमिस्ट लोग कमेंट्स कर रहे थे। दूसरा दुख मुझे ये हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा सेक्युलर लोग चिल्ला रहे थे कि हाय हाय अब हिंदू भी ऐसे पढ़ेंगे, अंधविश्वास की कहानियाँ। देखें, मैं कोर्स का रिव्यू हूँ, आई नो कुछ हिंदुइज़म में भी फिक्शनल कहानियाँ हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, पर लकीली क्योंकि मैं कोर्स का रिव्यू हूँ, मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, आपकी इस पॉडकास्ट की हेल्प के थ्रू मैं पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि हमने कोर्स ऐसा बनाया है जो बिल्कुल कल्चरली फ्रेंडली है और कोई भी बात उसमें अनसाइंटिफिक जो फिक्शनल कहानियाँ होती हैं ना पुराणों की, वो नहीं डाली। हमने वेदांता की कहानी डाली है, वेदांता की बातें डाली है, और हमारे जो हिंदू पाकिस्तान के हीरोज़ हैं ना, उनकी कहानियाँ डाली हैं। और पाकिस्तान के जो पायस स्थान है हिंदूज के, जैसे साधवेला सखर का है, हिंगलाज माता है, तीर्थ स्थान पाकिस्तान के अंदर कटास राज है, उनके बारे में लेसन्स हैं।
अब नमस्ते हिंदू क्यों करते हैं भाई, नमस्ते की मीनिंग आई रेस्पेक्ट यू, उसके ऊपर लेसन है। इस तरह की हिंदू की इबादत का भाई दो सुबह शाम संध्या है, उसके तरीके हैं। और सोशल रिफॉर्म इखलाकियात, उसके अंदर धार्मिक इखलाकियात जो है ना वो है ऑलरेडी उसके अंदर। तो इतना डर क्यों जाते हैं? मतलब तो ये छोटे सेकुलर लोग भी चिल्ला रहे थे हाय हाय, अब हमारी कम्युनिटी तो ऑलरेडी अनसाइंटिफिक है। मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं भी इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, रिलीजियस एजुकेशन बंद करनी है ना तो सबके लिए बंद करें। आई एग्री विथ यू, मुझे कोई वो नहीं है, फोर्स हम नहीं कर रहे कि हिंदू लोगों को रिलीजन पढ़ाया जाए, सबके लिए हम्म, बंद करें। अगर मुस्लिम का बच्चा इस्लामियत पढ़ रहा है तो फिर उसको भी राइट होना चाहिए हिंदू के बच्चों को अपना अल्टरनेटिव रिलीजियस सब्जेक्ट पढ़ सके। सिर्फ ये हमारी डिमांड थी, और उसका कोर्स है। और कोर्स में कोई भी जो है ऑर्थोडॉक्स बात हमने नहीं डाली कि जिससे अंधविश्वासी लोग बने, रेशनल बने, हम्म। साइंटिफिक बातें डाली हैं। जी, तो आप उस वक्त क्या दूसरा हमें बताना चाह रही थी डिमांड? दूसरी डिमांड एज इन कि इस बार जो हमारी कोर कैंपेन जिसके अराउंड हम पूरी मिनॉरिटी राइट्स मार्च इस बार की बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त, वो है याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा से हम चाहते तो ये थे कि हम याद उन लोगों को करते या ऐसी बातें करते कि हमारे भी चीफ जस्टिस क्रिश्चियन रह चुके हैं, हिंदू रह चुके हैं, हम उन लोगों को याद रखते। लेकिन सैडली पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट वो ऐसा हो गया है कि अब जब हम याद रखा जाएगा बोलते हैं तो हम याद करते हैं शम्मा और शहजाद को, हम याद करते हैं शहबाज भट्टी को, हम याद करते हैं जोसेफ कॉलोनी के वाक़ये को, जनावाला के वाक़ये को, गोजरा के वाक़ये को, शांति नगर के वाक़ये को। तो ये हमारी कैंपेन है जिसमें हम उन लोगों को और उन वाक़यात को याद रख रहे हैं, याद कर रहे हैं जिन्होंने अक़लियतों का, पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का जो एक पूरा माइंडसेट है, उनका रहना, उनका एग्जिस्ट करना जो है पूरे को डिफ़ाइन किया हुआ है। ये किसी भी मिनॉरिटी के बच्चे से या यूथ से आप जब बात करते हैं ना तो आप रियलाइज़ करेंगे कि देयर एंटायर लाइफ इज़ शेप्ड अराउंड बाय ऑल दीज इंस्टेंसेस बिकॉज दे हैव हम्म, ग्रोन अप हियरिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो हम याद रखा जाएगा में बात करते हैं शम्मा शहजाद की। ये एक ऐसा कपल था जो जिनको वे ये ब्रिक एंड वर्कर्स। ब्रिक एंड वर्कर्स थे, ये ईंटें बनाते थे। इनको जिंदा एक फॉल्स एलिगेशन के बेसिस पे जिंदा जला दिया गया था। इनके 3 बच्चे थे और शम्मा वाज प्रेग्नेंट Pregnant. एट द टाइम। और रिसेंटली आई थिंक 2 वीक्स अगो फाइनली जो इस कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो जितने भी अक्यूज थे उन सबको एक्विट कर दिया गया है आफ्टर सो लॉन्ग। दिस हैपेंड इन 2009 आई थिंक। No, this happened in 2012 Probably later. 2012 or Because something like that. एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई थिंक हाँ, मैंने उस टाइम 2012 I आर्टिकल think. लिखा था, तो 13 अराउंड दैट, हाँ 12 और 13 के 13 बाद 12 होगा। और 13 इट जी। वाज। और अभी इतने सालों के बाद जो है उनके बच्चे जो इतने सालों से वो एक ट्रॉमा में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, दे वर वेटिंग कि शायद कभी ज़िंदगी में हम जस्टिस देख लें। और दे हैव बीन टोल्ड बाय द court that nobody is responsible for what happened to their parents, even though the whole world saw, even though everyone heard about it, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। और यही पैटर्न है जो हम सारे केसेस में देखते हैं। जोसेफ कॉलोनी में भी 115 पीपल वर एक्विटेड, जनावाला में भी हंड्रेड्स वर एक्विटेड। और किसी भी गोजरा का इंसिडेंट जो है, हम उसकी अगर बात करें, हम शहबाज भट्टी की बात करें, शहबाज भट्टी जो है वो फर्स्ट फेडरल लेवल मिनॉरिटी राइट्स के मिनिस्टर बने थे। और अगले ही साल जो है ही हैड टू फेस गोजरा का वाकया, और गोजरा में एक फॉल्स एलिगेशन लगी थी। और शहबाज भट्टी ने इंटरवीन करके कहा भी था कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को। इसके बावजूद 1 अगस्त को 8 पीपल वर किल्ड, जिसमें से एक माइनर था। और इसके बाद जो है शहबाज भट्टी ने बहुत ज़्यादा एडवोकेट करना शुरू किया था फॉर एन एंड टू द मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, जिसकी वजह से ही फेस्ड सो मच हेट्रेड। और इसी के अगले साल जो है आसिया बीबी वॉज कन्विक्टेड। और आसिया बीबी का जब केस सामने आया तो उस केस में भी उन्होंने फिर अपनी जदोजहद बढ़ा दी थी और ज़्यादा लाउडली वो एडवोकेट कर रहे थे कि ब्लास्फेमी लॉ के मिसयूज़ को ख़त्म किया जाए। और इसी केस का सिलसिला है हम सलमान तसीर, इवन दो ही वाज नॉट फ्रॉम द मिनॉरिटी, हम उनको भी कभी नहीं भूलते। हमारी याद रखा जाएगा में हमेशा उनका नाम भी होता है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन द सेम इंस्टेंस। इसी इवेंट का जो सिक्वेंस है उसमें उनको मारा जाता है क्योंकि उन्होंने भी आसिया बीबी के लिए आवाज़ उठाई थी। और इसके बाद जो है शहबाज भट्टी को बहुत
प्रेशर था कि वो चुप हो जाएं या वो मुल्क छोड़ जाएं। मैं यूएस में थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, उसके जो हेड थे, ये एक फेडरल इंस्टीट्यूट है, यूसुफ ही वॉज, आई डोंट रिमेंबर, वो एक अमेरिकन है, उनका नाम नहीं याद, बट ही टोल्ड मी that he is writing a book on Shahbaz Bhatti and he was Shahbaz Bhatti's friend, and he told me कि he was one of the people, and Justin Trudeau जो कनाडा के पीएम थे, he was also one of the people who told Shahbaz Bhatti कि you need to leave Pakistan, don't go to, मतलब he was warned from such high level of people, he still chose to fight for this, and then he was killed few months after. I think Sulman Taseer was killed in January and Shahbaz Bhatti was killed in March, एंड ही वॉज किल्ड। एंड जब हम याद रखा जाए की बात करते हैं तो हम उनको याद करते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द फिगर्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी तो कम से कम उनको कभी भी नहीं भूल सकती। फिर गोजरा का वाक़या है, जोसेफ कॉलोनी का वाक़या है, शांति नगर का वाक़या तो काफ़ी इससे भी पुराना वाक़या है, और जरावाला आपके सामने है, रीसेंट है। उसके बाद आई थिंक 2023 में सरगोदा में नज़ीर मसीह वॉज, देयर वाज अ मॉब लिंचिंग एंड ही डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो वाक़ये तो इतने सारे हैं ना, हमारी याद रखा जाएगी कि कैंपेन के पेजेस ख़त्म हो जाएंगे, इंस्टा की पोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये वाक़ये नहीं ख़त्म होंगे, और जस्टिस किसी में भी नहीं है। तो एक्विटल जो आते हैं वो क्या इस वजह से आते हैं कि जब खबर आउट हो जाती है तो अगर शुरू में चले थोड़ा बहुत प्रेशर भी है किसी को अरेस्ट करने का, वो ख़त्म हो जाता है? क्या सिस्टम में लोग जो हैं वो एविडेंस ही नहीं इकट्ठा करते, सीरियसली नहीं लेते? क्या जजेस डरते हैं? आपको क्या लगता है क्या वजह है एक्विटल्स की? ऑल ऑफ द रीजंस, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस, जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और जो पुलिस होती है उनकी तरफ से ही जो एविडेंस ही इतनी वीक होती है। अब जब शमा और शहजाद के केस में देखें, एक्विटल्स हो गए हैं, जनावाला में इतनी ज़्यादा एविडेंस, हम आम बंदा, मेरे जैसा बंदा तो उन वीडियोस को देख के कहेगा ना कि चलो मैं ही ये वीडियो लेके जाके मैं बंदा ढूंढती हूँ और शक्ल से आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि था ना, तू भी तो था, पर क्यों पुलिस की तरफ से नहीं होता, ये जितने भी अदारे हैं इनकी तरफ से नहीं होता। इन तमाम केसेस में एक्विटल होते ही इसलिए क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, प्रॉपर एविडेंस गैदरिंग नहीं होती, प्रॉपर केस को चलाया नहीं जाता, और इन दी एंड इट टेक्स सो मैनी ईयर्स और बाद में एक्विटल होता है। सर फोर्स कन्वर्जन भी जो एक बहुत बड़ा इशू है, लोग उसको सिंध से एसोसिएट करते हैं, पर बाकी प्रोविंसेस ने हिंदू छोड़े ही नहीं, तो फिर वो कन्वर्ट किसको करेंगे? तो इस इशू पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरह सही कह रहे हैं आप, फोर्स कन्वर्जन इशू कभी भी कम नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हिंदू कम्युनिटी का मौक़िफ़ मैं बयान करना चाहूँगा एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी। तो हम कन्वर्जन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। जब भी हम एंड फोर्स कन्वर्जन बिल की अभी बात, बिल आया था बीच में तो रिजेक्ट हो जाता है फ़ौरन। तो कुछ अनासर समझते हैं कि हम शायद कन्वर्जन ही अलो नहीं कर रहे। देखें, कोई भी 18 ईयर्स प्लस या बालिग इंसान सोच समझ कर किसी भी रिलीजन को पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा है, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। हम इस फ्रीडम के हक़ में हैं, इस फ्रीडम के 100% हक़ में है। चाहे वो इस्लाम को, हिंदू होके इस्लाम को प्रैक्टिस करना चाहे, मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है भाई, उसको वो अच्छा लग रहा है फॉलो करे। हम खिलाफ हैं फोर्स कैसे है? अक्सर यहाँ जो बयान ये आता है कि नहीं, कोई भी कन्वर्जन फोर्स्ड नहीं है, खुशी से ये लड़कियाँ जा रही हैं, लव मैरिज कर रही हैं, आपस में दोस्तियाँ होती हैं, पढ़ते हैं या पड़ोस में रहते थे या मोबाइल में रब्ता था, खुद लड़की भाग के गई, इस तरह आता है। तो हमारा सबसे बड़ा उनसे सवाल ये है, अगर ये लड़कियाँ खुद जा रही हैं तो कन्वर्ट भी कर लिया उन्होंने 2 दिन के अंदर शादी भी आपने उनकी करवा ली, तो ऐसा उनको क्या डर है आफ्टर कन्वर्ट हो गई, मुस्लिम भी हो गई? क्या कोई मज़हब या कोई कानून ऐसा दर्स देता है कि आप अपनी माँ बाप से नहीं मिल सकते? उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो कन्वर्ट होती हैं 15 साल 17 साल की, उनको अपने माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता, वो अपने भाई से ताहयात नहीं मिल सकती। मुझे याद है एक चंदा महाराज का केस था, बीच में उसकी मदर मिलना चाह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, ठीक है कन्वर्ट हो गई, क्या हो देखो, भले बेटियाँ कोई भाग गई हो, कोई किडनैप होके गई हो, कन्वर्ट हो गई, कुछ भी हो गई, माँ बाप का दिल बड़ा बच्चों के लिए रहम वाला होता है, वो प्यार करते हैं अपने बच्चों से। वो माँ मिलना चाह रही है अपनी बेटी से, तो उस मिलने का कोई चांस नहीं है। उस माँ को ये भी पता नहीं कि मेरी बेटी हयात है या नहीं है, और उस बेटी का भी हक़ है कि चाहे वो भले कन्वर्ट हो गई है, उसकी सोशल लाइफ क्यों ख़त्म हो गई? उसके माँ बाप उसको पढ़ा रहे थे या माँ बाप आगे बढ़ा रहे थे, माँ बाप से मिलना जुलना ख़त्म, इसका मतलब क्या है?
आप उनको माँ बाप से अलग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो आपने फोर्स किया है, ब्लैकमेल किया है, आपको डर लग रहा है कि माँ बाप से मिले तो वापस न चली जाए, भाई बहन से मिले तो। इसीलिए जब भी देखें ना आप, जिस लड़की को कन्वर्ट किया जाता है या जो मीडिया पे आके कहती है खुशी से हुई हूँ, उसका बयान भी कोर्ट में लिया जाता है। 10-10 लड़कियां पुलिस वाली उसको पकड़ के बैठी हुई होती हैं। उसको फिर जब अभी तक उसने कोर्ट में जब तक बयान नहीं दिया होता है पक्का, तब तो उसको माँ बाप के पास भी जाने नहीं दिया जाता। ना उसको हिंदू किसी मंदिर या क्रिश्चियन चर्च सेफ्टी होम में रखा जाता है, उसको जानबूझ के शेल्टर होम में जो गवर्नमेंट का होता है, और वहाँ भी उसको फोर्स करते हैं, तंग करते हैं। यही पुलिस वाले, ये पुलिस वालियाँ, वहाँ भी लोग आते हैं जो उनको ब्लैकमेल करते हैं, अगर तुमने बयान उनके फेवर में दिया तो तुम्हारी हालत, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, धमकाते हैं। तो कम सन बच्चियाँ, 15 साल की बच्ची, वो डर में सहम जाती है, अगेन वो उनकी फेवर में। और फिर क्या होता है, 2-3 साल बाद फिर एक वीडियो आती है, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे यहाँ बेचा गया, वहाँ बेचा गया, मेरी तलाक हो गई। वो बच्चियाँ रो रही होती हैं, कई इंटरव्यू आ रही होती हैं, बाद में कहते हैं हमें छोड़ दिया, हमें 2 बच्चे हो गए, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। हम तो ये कहते हैं कम से कम जिसको कन्वर्ट कर रहे हो ना, खुदा रहा उसकी सोशल लाइफ, उसको इज़्ज़त तो दो। जिसको आप ले गए कन्वर्ट करके, उसकी ज़िंदगी तो बेहतर बनाओ। फिर वही औरतें 2 साल बाद बिक रही होती हैं, वही लड़के 2 साल। अभी ये लड़के की वीडियो आई थी ना, वो कह रहा था यार मुझे झांसे दिए गए, लालचे दी गई, बाद में तो मैं कोई मेरा पूछ ही नहीं रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो सिर्फ ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है, उनकी सोशल लाइफ तबाह कर रहे हैं, उन माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, फैमिली से उनका रिश्ता ख़त्म, उनको डिटेच किया जा रहा है, माँ बाप ताहयात उनसे मिल नहीं सकते। एक बहुत बड़ा ट्रामा है, बहुत बड़ा सर्किल है, विशिष्ट सर्किल है, जो एट द एंड बच्चों की भी, माँ बाप की ज़िंदगी तबाह कर देता है। और जो है कोई भी बंदा, अभी ये कानून है हमारे मुल्क में, किसी भी लड़की को आप जो 20 साल से बड़ी है, 30 साल से, कई वाक़यात ऐसे अभी आ रहे हैं जिसमें 28 साल की या 30 साल की औरत जा रही है और उसको ले गया कोई लड़का, और 5 मिनट बाद उसका बयान आ रहा है कि मैंने खुशी से शादी कर ली। अब सुने, वो बंदी पहले से शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं, और वो बयान दे रही कि मैंने शादी कर ली है और मज़हब चेंज कर लिया है। अब ऐसा कानून, आप अभी नया कानून ये आया है, नया मतलब काफ़ी टाइम से कानून है कि अगर कोई पहले से ही नादरा में मैरिड है ना, तो नादरा में वो शो होगा कि मैरिड है। जब तक पहले हस्बैंड से तलाक नहीं ली, दूसरी शादी शरी हो ही नहीं सकती। तो ये शादी कैसे, कन्वर्जन के मामले में शादी कैसे एक्सेप्ट हो जाती है 5 मिनट में, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। और उसके 4 बच्चे हैं उस औरत के, उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा? अगर करना भी है ना उसको कन्वर्ट, हम कह रहे हैं ऑफिशियली वो पहले तलाक ले, फिर दूसरी शादी जायज़ होगी ना। बगैर तलाक लिए उसकी शादी जायज़ हो जाती है। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, ये सिंध के वाक़यों की बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक शेल्टर चलाते हैं जो फोर्स कन्वर्जन के विक्टिम्स, तो हम उन केसेस से डील करते हैं जो कराची जैसे शहर के केसेस हैं। जितने भी अब तक हम 21 बच्चियाँ रिकवर कर चुके हैं, और इस वक्त मेरे पास शेल्टर में 8 बच्चियाँ हैं, और ये सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने आफ्टर रिकवरी सब ने यही बोला कि दे नेवर सेट द कलमा, दे नेवर, लाइक ये कहा गया ना कि ये तो मुस्लिम हो गई हैं, दे नेवर सेट द कलमा, उनको नहीं याद कि वो कब मुसलमान हो गए हैं। उनमें से कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको ग्रूम किया गया था, उनको पहले चीज़ें दी गई, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम ऐसे करके, और फिर लेके जाया गया। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको आउटराइट किडनैप किया गया था। और लेकिन सबका एक फैक्टर कॉमन है कि जो मेरे पास बच्चियाँ हैं ना, उनमें से कोई ऐसी नहीं है जिसको ये जो कहे कि हाँ मैंने कलमा पढ़ा था, मुझसे पढ़वाया गया था या मैंने पढ़ा था। वो सब यही कहती है कि हमसे एक पेपर पे साइन कराया गया था, हमने तो कभी कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर मुसलमान कैसे हो? ये आजकल प्रिया कुमारी का जो केस है वो वापस कुछ हुआ है उसमें अपडेट, बिकॉज 3 तलवार पे प्रोटेस्ट भी हो रही है, तो व्हाट्स द अपडेट ऑन द केस? काफ़ी दिनों से, पिछले आई थिंक 20-25 दिनों से जो है, जो मेहरान हाईवे है वहाँ पे जो प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी है, उन्होंने ब्लॉक करा हुआ है रास्ता, और वहाँ पे एहतजाज में बैठे हुए थे। लेकिन वो पिछले इतने सालों से सिंध हुकूमत बार बार बोलती रहती है कि हम बस बहुत करीब पहुँच गए हैं, हमें पता चल गया वो कहाँ है, झूठे वादे, झूठी डेडलाइंस देती है, लेकिन उसको बाजियाब नहीं कराया जाता। इसलिए वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और भी कुछ और बच्चे भी हैं जो मिसिंग हैं, उनके लिए भी प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, और आज कराची में भी 3 तलवार पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर विनय, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखिए 5 साल हो गए हैं बच्ची को, और उस बच्ची को मुहर्रम 10वें मुहर्रम पे खिदमत कर रही थी, सबील बांट रही थी, वहाँ से उसको किडनैप किया गया। अफसोस ये है कि सिंध गवर्नमेंट, जबकि सिंध गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दावेदार है कि हम अकीलतों के बड़े खैर ख्वाह हैं,
हम रिजर्व ये देते हैं, वो फ़ायदे देते हैं, फिलां देते हैं। 5 साल में एक मासूम बच्ची जो बाज़ेयाब नहीं करवा पाए, जबकि खुद उनके पुलिस के डीआईजी कह चुके हैं, बड़े-बड़े ऑफ़िसर कहते हैं वो हयात है। लड़की हयात है, किसी बड़ी असर रखने वाली पावरफुल शख्सियत के पास शायद है। लोग नाम भी नहीं लेते, तो मैं भी अवॉइड करूँगा, आई डोंट नो कौन सी शख्सियत है वो। कुछ लोग ये भी कहते हैं वो पीपल्स पार्टी की, खुद किसी पीपल्स पार्टी की ख़ास शख्सियत है। तो अभी जो है सेनेट में एक कैकस माइनॉरिटी का एक है कमेटी है कोई, जिसको लीड करते हैं दिनेश कुमार सेनेटर। उन्होंने कराची में इजलास बुलाया था जिसमें मैंने भी शिरकत की थी, माइनॉरिटी के भी बहुत सारे लोग थे वहाँ। तो वहाँ उसने डीआईजी से सवाल किया, प्रिया की क्या रिपोर्ट है? वो उन्होंने सीधा कहा कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं, हम पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान की कि भाई हमारे अक़लियतों को महफूज किया जा रहा है, अभी बेहतरी है, इज़्ज़त मिल रही है, हम सेनेटर बन गए हैं, बहुत सारे मौक़े बराबरी आ रही है, इससे ऐसे बेहतरी हो रही है। पर अवाम यही सवाल करती है कि आप एक प्रिया को बाज़ेयाब नहीं करा पाए, कौन सी बातें कर रहे हो? मतलब प्रिया का केस हमारे ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि हम कैसे राइट्स की बात करें कि मासूम 5 साल की बच्ची जो अगवा हो गई अभी तक नहीं बाज़ेयाब हुई। तो उन्होंने फिर अवेकन किया इस इशू को, मीडिया ने उठाया है। बबरलो बाईपास में बहुत बड़ा इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आज वो कह रहे हैं, पहले से वो साइड में बैठे हुए थे, आज से मैंने सुना है वेडनेसडे से रोड ब्लॉक किए जाएंगे। तो कराची में 3 तलवार पे भी इसका प्रोटेस्ट दिया गया है। पुलिस ने अभी एक नई जेआईटी तश्कील दी है जिसमें इंटेलिजेंस के आईएसआई, एमआई और पुलिस के इदारे सब को जोड़ के उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे और जल्दी कोशिश करेंगे बाज़ेयाब करवाने की। पर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। एमआरएम ने हमने 2 साल पहले बहुत बड़ा इस पे प्रोटेस्ट 3 तलवार पे किया था और उसके नतीजन में शीमा गरमानी भी थी, एक हमारी कमेटी बनी थी जिसमें एमआरएम के लोग भी थे और कुछ और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, जिनको ज़िया अंजार साहब ने बुलाया था और कहा था कि आपको रिपोर्ट जल्द से जल्द देंगे, और कुछ भी नहीं हुआ। ये 1.5 साल पहले की बात है। लोगों ने थोड़े सवाल भी भेजे थे आपके लिए ही। मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज लिविंग इन सिंध आर ओरिजिनली ऑफ मरवाड़ी, राजस्थानी एंड गुजराती ओरिजिन। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। सवाल तो नहीं, कमेंट है, हाँ ऐसा ही है। विच डोमिनेंट फॉर्म्स शो अप, which dominant forms, norms in our society need to be reviewed to create a safe space for minority? ये माइंडसेट के सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स की जॉब करेंगे, और सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चेंज करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो नॉन मुस्लिम का जो वर्ड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। हमें क्रिश्चियन कहें, हमें हिंदू कहें, देखिए जब हमें इन्होंने नान कह दिया, नफ़ी कर लिया, हमारी वजूद की नफ़ी हो गई, मतलब हमारी कोई वजूद नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है। तो बेटर हमें पहले ये बनाया जाए कि पाकिस्तान, देखिए हम जब आई एम थैंकफुल टू होल सिंध, क्योंकि मैं सिंध से हूँ। सिंध के लोग फिर भी उनको पता है कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हम इस्लामाबाद जाते हैं या लाहौर जाएंगे या पंजाब के दीगर शहर में जाएंगे, तो अगर आप बताएंगे हिंदू नाम तो आप कहेंगे आप इंडिया से आए हैं, क्योंकि पंजाब में अभी तक ये है कि शायद कोई हिंदू पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। पंजाब में बहुत सारे लोगों का माइंड सेट है। पंजाब में मैंने ये तक सुना है बहुत सारे लोगों को, माइनॉरिटीज़ को रेंट में फ्लैट नहीं मिलते कि भाई ये हिंदू है या क्रिश्चियन है, जिसको रेंट पे जगह नहीं दे। कराची में ये इशू होते हैं पर थोड़ा कम। कराची में आप बोल दें कि मैं हिंदू हूँ, बोलेंगे आपको दे दें, अब बोले मैं सिंधी हूँ, बोलेंगे नहीं दम थोड़ा यहाँ पे ये मसला है। नहीं ये मैं कराची में भी है, आई एग्री। टू मी बहुत सारे घर से हमारे साथ हुआ होने की वजह से रिजेक्ट किया गया है। मैंने पर्सनली, क्योंकि मैं रेंटेड हाउस में रहती हूँ, मुझे हिंदू होने की वजह से रिजेक्ट किया गया कि ये मूर्तियां रखेंगे तो घर नापाक हो जाएगा, हमसे रिजेक्ट किया गया। मुझसे भी कहा गया आप अपनी दुआ, ये बाकायदा कहा गया कि आप अपनी दुआ तो नहीं करेंगे वहाँ का, क्यों नहीं करेंगे तो अपनी दुआ? भाई पाकिस्तान में या तो आप फैसला करें माइनॉरिटीज नहीं रह सकती, हाँ क्लैरिटी तो लाओ ना। जी, तो अगर तो रह सकती हैं, हम भी ये कहते हैं पब्लिकली अनाउंस करें। अगर तो रह सकती हैं तो फिर आपके चर्च भी होगी ना, तो वो अपने घर में अपनी क्या करेंगे? और मतलब अगर रह सकते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेशन, मैं फिर से कहूँगी ये हमारी एक डिमांड भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करी जाए। आर्टिकल आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन का 41 और 91 है जो कहते हैं ना प्रेसिडेंट हम बन सकते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हम बन सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम बन सकता है। तो हम लीडिंग पोजीशन पे लाएं हमारी सोसाइटी सबसे, ये आप सवाल में नहीं वैसे ऐड करेगा पॉडकास्ट में, इश्यूज वक्त ऐड करेगा ये पॉइंट ये है कि हमारी कौम जब यूके का, लंदन का सबसे दुनिया के खूबसूरत यांचे एक शहर का मेयर 3rd टाइम वो सेलेक्ट हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी था, वही ऑलवेज सेलिब्रेट। ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बना
पूरी हाँ, पाकिस्तानी कौम ने सेलिब्रेट everyone किया, celebrated, चाहे yes. ममदानी इंडियन ओरिजिन का हो, हम्म, उनको हवा भी नहीं देता हो भले पाकिस्तान को, फिर भी हम इतना सेलिब्रेट करते, वाह वाह। अभी यमल फुटबॉल का स्पेन का प्लेयर था, वो गर्लफ्रेंड के साथ भले घूम फिर रहा था, पर ये जगह रही थी वो बड़ा नमाजी है ये वगैरह, ठीक है। मतलब हमारी ऐसी चीज कनेक्ट करते हैं ना। पर हमारे यहाँ कोई हिंदू कराची से मेयर क्यों नहीं बन रहा, क्रिश्चियन कराची का मेयर क्यों नहीं बन रहा? यही लोग हजारों की तादाद में अपोजिशन में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, ये हमारे मुल्क को कैसे ये अकेलत लीड कर सकती है, मतलब हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, हम एक नंबर के हिपोक्रेट हैं, बिल्कुल ठीक है। सही है। दूसरा, हमें एक चीज़ का बहुत बड़ा दुख होता है, हमें कई बार अपनी जो है ना पेट्रियटिज्म हमें प्रूफ करनी पड़ती है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, आप तो इंडिया को सपोर्ट कर, मैं भाई हम क्यों इंडिया को सपोर्ट करें, हम पाकिस्तानी हैं, जो अच्छा खेलेगा उसको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में लाखों करोड़ों यानी इंडिया ना, मतलब नहीं देखिए, अगर तो बहुत सारे लाखों indirect करोड़ों तरीके से हाँ, आपने इंडिया बोल दिया। नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में जो अच्छा, पाकिस्तान इंडिया मैच में जो अच्छा खेलेगा देखिए खेलते ये हैं, तो इंडिया है। ऐसे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों विराट कोहली के फैन है। तो आगे मुझे याद है कि हम अभी रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई थी, हम देखने गए ओशन मॉल में मैच देखने गए इसमें, तो विराट कोहली की सेंचुरी पे जिस तरह से पाकिस्तान के क्राउड ने सेलिब्रेट किया, हम हिंदू डर रहे थे कि हम पे कोई शक न करे, वो जिस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, वी आर शॉक्ड। मतलब लोग प्यार करते हैं, देखें स्पोर्ट्स में लोग ये नहीं देखते, वो परफॉर्मेंस को देखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमें भी परफॉर्मेंस का देखना चाहिए। फिर दूसरा एक बड़ा इशू है, जब भी आप सेफ खेले ना, आप मोहम्मद सिराज सेलिब्रेट करें, हाँ उसमें वो जाने देंगे कि हाँ कंफ्यूज हो गए थोड़े। और दूसरा हमें सबसे बड़ा जो है दुख ये इस बात पे होता है कि जब भी हम पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की, राइट्स की बात करते हैं या इश्यूज़ को उजागर करते हैं, तो सबसे पहले कमेंट्स में पता है क्या आता है? कमेंट्स में आता है इंडिया में ये जुल्म हो रहा है अक़लियतों के साथ, इंडिया में फ़िलहाल इस गाँव में ये हो रहा है। तो पहली बात, हमने इंडिया के जुल्म को एंडोर्स किया है क्या? हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट की हुकूमतों जो जुल्म हो रहे हैं अक़लियतों के साथ, हम कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहे। हम तो हमेशा ये कहते हैं इनजस्टिस एनीवेयर इज़ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी जुल्म हो रहा है वो हर जगह के जो इंसाफ के लिए नुकसानदेह चीज़ है। मार्टिन लूथर की जो कोटेशन है, तो हमने कोई इसको सपोर्ट तो नहीं किया। और दूसरी बात, ये लोग जो हमें कमेंट्स में कहते हैं आप आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ ज़्यादा मुजालिम में, एक तो हमने वहाँ की मुजालिम की सपोर्ट नहीं की, दूसरी बात मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करूँगा, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं अपने मसाइल की बात करूँगा। और मैं दूसरा इनसे मैं सवाल करता हूँ कि आपने इंडिया को आइडल बनाया क्यों है? आप यूरोप को आइडल बनाओ ना, क्या हम इंडिया को क्यों फॉलो करें? इंडिया में जुल्म होता है तो इंडिया को फॉलो, आप आइडल सोसाइटी को फॉलो करो, जहाँ कल्चरली इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जहाँ अक़लियतों की रेस्पेक्ट होती हो, जहाँ बराबरी में लोगों को देखा जाता हो, उन सोसाइटी को फॉलो करो। आप इंडिया को पाकिस्तानी लोग आइडल क्यों देख रहे हैं? तो ये मुझे इशू है पाकिस्तानी कौम से कि वो अक्सर कहते हैं अक़लियतों की आवाज़ नहीं उठाओ, क्योंकि यहाँ तो आप बहुत सेफ हो, बाहर देखो इंडिया में देखो, इंडिया की मिसाल देते हैं हर बात पे। जब हमने लास्ट ईयर मिनॉरिटी राइट्स मार्च के बाद एक मौलाना हजूर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मेरी पिक्चर लगा के, मेरे घर का एड्रेस और सब कुछ बता के, और साथ में उन्होंने ये भी मैं कहाँ से पढ़ी हूँ ये भी बताया था। और उसमें उस वीडियो में उन्होंने बोला था, जो मेरे लिए उस वीडियो से ज़्यादा हर्टफुल उनकी ये बात मुझे बुरी हर्ट करी कि ये जो है पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से इन्होंने डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी करी है, पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में पढ़ी हैं, और ये बोल रही हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतें सेफ़ नहीं हैं। इनको जैसे कि इंडिया में मुसलमानों को लोग थप्पड़े मारते हैं, इनको किसने थप्पड़ मारा है, इनको किसने इनका मज़हब अभी तक चेंज नहीं कराया इनका, तो ये कैसे बोल सकती हैं कि अक़लियतों के साथ गलत होता है? पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट में पढ़ के, पाकिस्तान में रह के मुसलमानों के साथ इंडिया में ज़्यादा बुरा होता है। तो मुझे तो जब तक हर औरत का पाकिस्तान में ज्यादती नहीं होगी तो तब तक औरत के साथ ज्यादती नहीं होगी। तब तक आप आवाज़ अगर नहीं उठा आप सकते। एज अ पर्सनली औरत आप पे ज्यादती नहीं हुई तो आप नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। यही उनकी पूरी वीडियो का था ये कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है, इनको अभी तक किसी ने मारा नहीं है, तो ये भाई अगर कहीं में बुरा हो रहा है हमने सपोर्ट थोड़ी किया उस चीज़ को। अगर हम उस चीज़ को एंडोर्स करें फिर आप कहेंगे हाँ नहीं यहाँ की अक़लियती तो हिपोक्रेट है, वहाँ की चीज़ों को सपोर्ट करती है। अमेरिका गया, किसी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने मेरा मजहब नहीं बदला, किसी ने आज तक मुझे मुसलमान होने पे कोई गाली नहीं दी, इसका मतलब अमेरिका में इस्लामोफोबिया नहीं है, इसका मतलब पाकिस्तान से बाहर इस्लाम। कौन जाहिल लोग हैं यार ये। व्हेन यू एडवोकेट फॉर इक्वल राइट्स ऑफ दोज दैट प्रैक्टिस एनी रिलीजन अदर देन इस्लाम इन पाकिस्तान, डोंट यू थिंक दैट द वर्ड माइनॉरिटी in itself limits those rights? I mean, it creates a box that says within these boundaries you can ask whatever rights you want.
which contradicts the basic concept of equality. तो हमारा तो पॉइंट ही यही है ना, वी डू नॉट वांट टू बी कॉल्ड मिनॉरिटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अस मिनॉरिटीज। हमें मिनॉरिटीज कहा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है। हम तो चाहते हैं कि हमें क्रिश्चियंस कहो, हमें हिंदूज कहो, हमारा जो रिलीजन है हमें उससे एड्रेस करो। हमें मिनॉरिटी कह के महदूद किया जाता है, हर चीज़ में, हर शोबे में महदूद किया जाता है। मिनॉरिटी के अंदर ही हमें उलझा दिया जाता है और उसी एक बॉक्स में हमें बंद कर दिया जाता है। आई वांट टू ऐड, बिल्कुल इसमें देखें, हम हिंदू कम्युनिटी हकीकत में पहली बात तो हम माइनॉरिटी हैं भी नहीं। देखिए माइनॉरिटी हमें बनाया गया, यहाँ बन गए आफ्टर पार्टीशन ना। हम तो इस धरती के वारिस हैं भाई। मैं कहीं बाहर से तो आया नहीं हूँ, कोई इंडिया से आया हूँ। हम तो हज़ारों लाखों साल से सिंध के वारिस से, सिंध धरती पे ही रह रहे हैं। हमारे अब्बा अजदाद छोटे शहरों में पले बड़े यहीं के रहवासी हैं। आपका तो अचानक नाम भी हिंदू सिंधु, हाँ, जी। तो ये जोग्राफिकल एक नाम है ना, हिंदू सिंधु से लिया गया है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि फारसी में सा नहीं होता था उसकी जगह पे इस तरह। 100%। तो इस तरह जो है हमें माइनॉरिटी, हम भी नहीं चाहते हम माइनॉरिटी के, क्योंकि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है ना उसमें ये टर्मिनोलॉजीज हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ने बनाया, हकीकत बात है कि इंटरनेशनल जो डेमोक्रेसी है ना उसमें रिलीजियस माइनॉरिटी सिस्टम है कि भाई जो ग्रुप तादाद में कम है, भाई जैसे ऑब्वियस ये बात तो सच भी तो है ना पाकिस्तान के हिसाब से कि हम तादाद में हिंदू कम है मुस्लिम से, क्योंकि आइडियली तो हम चाहते हैं सेकुलर स्टेट हो, टू बी वेरी फ्रैंक। हम नहीं चाहते कि एक थियोक्रेटिक या एक रिलीजियस स्टेट हो, डोमिनेंट हो। जब एक रिलीजन डोमिनेंट हो जाता है ना, फिर आपके हकूक वहीं जो है ना कम हो जाते हैं। जो इन्होंने बात की ना, इक्वल राइट्स तो फिर मिलेंगे नहीं। इक्वल राइट्स इसीलिए भी नहीं मिल रहे क्योंकि एक रिलीजन नहीं होना चाहिए रियासत का, आइडियली सेकुलर रियासत। अब सेकुलर रियासत का मतलब ये नहीं है जो लोग आम समझते हैं भाई शायद मज़हब ही नहीं होगा। भाई सभी मज़हब होंगे, सभी मज़हब की यही रिस्पेक्ट होगी जो आज है। हर कोई अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकता है, सबको बराबरी होगी, इक्वलिटी होगी, हर किसी के राइट बराबर। अब सब किसी के राइट बराबर नहीं है, हर मज़हब के राइट बराबर नहीं, कोई किसी के ऊपर हावी है, कोई किसी के ऊपर कम है। तो हम भी माइनॉरिटी नहीं कहलाना चाहते, पर डेमोक्रेसी सिस्टम में ये है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती हैं, इवन जो ट्रांस कम्युनिटी है वो भी एक माइनॉरिटी है। अगर ओवरऑल जेंडर के हिसाब से देखें, जेंडर बेस्ड वो माइनॉरिटी कहलाएगी जेंडर इशू में। एक क्लास में बैठे हैं 50 लोगों का कलर वाइट है, 6 लोगों अगर ब्लैक है तो ब्लैक वहाँ माइनॉरिटी हो जाएगी नेचुरली। एक ये टर्मिनोलॉजीज हैं सोशल साइंसेस की, नंबर तो उस हिसाब से ये सिस्टम में है। तो ये जो कह रहे हैं कि अगर आप खुद को माइनॉरिटी कहते हैं तो आप खुद भी बाउंड कर रहे हो कि आपके राइट्स मिनिमम हो जाएंगे, इक्वलिटी की फिर बात नहीं होगी। ये बात कुछ तक सही भी है, पर क्योंकि डेमोक्रेसी का सिस्टम इस तरह है, हम इसी लिमिट में रहते हो भी कम से कम जो हमें राइट्स कवानीन में मौजूद है, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं, हम तो कहते हैं वो तो पहले दे दें, आगे की तो बात दूर है। राइट्स दे दें। जाते जाते आप कुछ पैगाम, अमन, कुछ मैसेज देना चाहेंगी ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगी कि 11 अगस्त को हम मिनॉरिटी राइट्स मार्च डिस्पाइट ऑल दी ऑपोजिशंस एंड थ्रेट्स हम फिर से एक बार करने जा रहे हैं। आप हमें ज़रूर, आपकी जो ऑडियंस है वो हमें ज़रूर ज्वाइन करें, आप हमें ज्वाइन करें। किधर? हमारे जगह अभी डिसाइड नहीं हुई, वो अब आपकी वंडरफुल सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें इजाज़त देगी तो जगह डिसाइड होगी, फाइनल होगी। होपफुली वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे जैसे उन्होंने इन द पास्ट किया है और हमारी मार्च को सक्सेसफुल बनाए। आप, ये सिर्फ मिनॉरिटीज़ की मार्च नहीं है, अगर हमारे एमआरएम के साथ जो है मेजॉरिटी के लोग भी जो निकलेंगे, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो ही जो है ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी और कुछ हद तक राइट्स शायद हमें मिलें। वो तो नहीं मिलेंगे लेकिन ज्वाइन ज़रूर करेंगे। जी सर। मेरा यही पैगाम है कि जो याद रखा जाएगा, तो हमें कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान चाहिए। जो कायदे-ए-आज़म की ये स्पीच है कि हर कोई फ्री है, हर कोई अपना मज़हब प्रैक्टिस करने में आज़ाद है, वो और कायदे-ए-आज़म का जो नज़रिया था उन्होंने जोगिंदर नाथ मंडल को, अगर वो इस तरह की थियोक्रेटिक एक्सट्रीमिस्ट रियासत बनाना चाहते तो कभी भी एक हिंदू कम्युनिटी के, वो भी हिंदू कम्युनिटी में से भी पिछड़ा हुआ बंदा था, मतलब जिसको मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता, वैसे उस वक्त शेड्यूल कास्ट एंड दलित कहते थे उन कम्युनिटीज़ को। तो वहाँ से जोगिंदर नाथ मंडल को लेते हैं, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको लॉ मिनिस्टर बनाया उन्होंने। तो उनकी विजन क्या थी और आज के पाकिस्तान में क्या कोई हिंदू लॉ मिनिस्टर बन सकता है, मेरा इस सवाल पे। तो और करिकुलम में वही रवादारी को
ऐड करें, जितनी रवादारी होगी तो फिर ये अलग से एक्सट्रीज़म के अगेंस्ट अभी जो कमेटीज़ बन रही हैं नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं। मैं नहीं कह रहा वो नहीं बननी चाहिए। इंटरफेथ के लिए आजकल कमेटीज़ बन रही है, गवर्नर हाउस में प्रोग्राम हो रहे हैं, इंटरफेथ पे सेम हाउस पे प्रोग्राम हो रहे हैं। ये हमें अलग से चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर कोर्स अच्छा होगा ना, क्योंकि कोर्स जाता है करोड़ों लोगों तक। आपका मेरा पैगाम जाएगा 1000, 2000, लाख, 10 लाख। कोर्स करोड़ों लोगों को पाबंदी से जाता है। तो करिकुलम को इंक्लूसिव, इंटरफेथ हार्मनी वाला, सब मज़ाहिब के उसमें लेसन्स होने चाहिए, सब मज़ाहिब की अच्छी-अच्छी बातें उसमें डालें ताकि लोग हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखें। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी की हर कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, हर दूसरा फ़िरके वाले को कहता है वो गलत इंसान है, वो गलत इंसान है। रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। 11 अगस्त को माइनॉरिटी राइट्स मार्च ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।